अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो रोज़ की वीडियो से कुछ हट के हैं, मगर इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। इस वीडियो में हम आपको दो तीन ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं, अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया पर आपको कहीं पर भी कोई भी लिंक मिलता है तो उस पर क्लिक कभी नहीं करना है। ख्वाह वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको नज़र आए, या आपको कहीं व्हाट्सएप पर चैट सेशन के अंदर नज़र आए। चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, कहीं पर भी आपको कोई लिंक अगर दिखता है, जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि उस लिंक में क्या है, तब तक आपको उस पर क्लिक कभी नहीं करना है। आजकल ऐसे मैसेजेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं जिनके अंदर ये लिख करके हमें मैसेज किया जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। आपने इतने हज़ार या इतने लाख रुपए जीत लिए हैं। किस तरह जीते हैं, किस वजह से जीते हैं, हमें ख़ुद को ख़बर नहीं होती। बस हम उस पर क्लिक कर देते हैं और उसकी वजह से बड़े बड़े नुकसानात भी उठाने पड़ जाया करते हैं। तो आज का ये जो दौर है, ये हैकर्स से भरा हुआ है। यानी आपके मोबाइल फ़ोन को आपके एक क्लिक करने पर बहुत से ऐसे हैकर हैं जो हैक कर लिया करते हैं, यानी वो अपने कंट्रोल में ले लिया करते हैं। फिर वो जो चाहें वो आपके मोबाइल फ़ोन को उस अंदाज से यूज़ करने की कोशिश करें। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, सोशल मीडिया पर आपको अगर किसी का वीडियो कॉल आई अननोन शख्स का, तो उसको कभी नहीं उठाना है, क्योंकि दिन रात सोशल मीडिया पर ऐसे केसेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं जिनके अंदर एक वीडियो कॉल की जाती है। सामने वाला शख्स जब उसे उठाता है तो उसका फेस भी सामने नज़र आ रहा होता है। जिसने कॉल किया होता है वो धोखाधड़ी करने के लिए इस तरह कॉल करता है। फिर वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको ऐसी चीज़ें, फहश चीज़ें दिखाता है जो कि आप कभी नहीं देखना चाहते होंगे। वो सारी दिखा करके रिकॉर्ड कर लेता है। फिर आपको वो वीडियो दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आप हमें इतना पेमेंट ना दें तो हम आपकी इस वीडियो को सोशल मीडिया के जितने नेटवर्क हैं सब पर वायरल कर देंगे, और आपको मजबूरन कई मर्तबा ऐसे मौके पर पैसे देने पड़ सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास इस तरह की कॉल्स आई हैं और उन्हें परेशानियां भी उठानी पड़ी। तो ये वो बातें हैं जिनका ख़ास तौर पर आपको ख़याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात जो कि हम गलती से खुद ही कर दिया करते हैं, हम सोशल मीडिया पर अपने जितने अकाउंट बनाते हैं उनका पासवर्ड उमूमी तौर पर 1 से लेकर के 8 तक की जो गिनती है इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर 6 डालने होते हैं तो हम 6 तक यूज़ करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो इसका उल्टा इस्तेमाल करते हैं, यानी 8 से 1 तक। इस तरह के पासवर्ड कभी ना लगाएं। हैकर्स को इस तरह के पासवर्ड के ज़रिए से किसी भी आईडी को हैक करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। आपने भी इस तरह के पासवर्ड यूज़ किए होंगे, तो इनसे बचना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, एक और गलती जो कि हम वो भी खुद ही किया करते हैं और इसी मामले के अंदर वो भी हुआ करती हैं, वो किस तरह होती हैं कि हमने अपना ईमेल अकाउंट या कोई भी अकाउंट, चाहे वो फेसबुक का हो या फिर कोई दूसरा अकाउंट हो, हमने जिस पासवर्ड के साथ वो अकाउंट बनाया हुआ होता है, हम उसी पासवर्ड को हर आईडी बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं। जिस पासवर्ड के साथ आपने अपना ईमेल अकाउंट बनाया है
وہی پاسورڈ اگر آپ اسی ای میل ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے کسی ایسی سائٹ پر چلے جائیں جو کہ سیف نہیں ہے، اور آپ وہی ای میل اور وہی پاسورڈ وہاں پر اگر یوز کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہت ہی امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا جائے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ان دنوں اس طرح کے کیسز بہت ہی زیادہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے خود اپنے قریبی لوگوں کے اندر اس طرح کے مسائل کو پایا ہے، ان کے سلوشن کو نکال کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی آج ہم نے کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں یہ چیزیں آپ جب تک سوشل میڈیا کو یوز کرتے رہیں گے تب تک آپ کے لیے معاون ہوں گی، اور ان سے آپ کو بہت ہی زیادہ مدد ملے گی۔ پاس ورڈ بنانے کے اندر کبھی بھی اپنے نام کو یا اسی طرح کوئی عام سا لفظ ہو جس کو ہر کوئی استعمال کر رہے ہوتے ہو، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ پاسورڈ بنانے میں آپ ایک طریقہ یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ جو ایک لیٹر ہیں وہ کیپٹل ہو، ایک اسمال ہو، یا دو کیپٹل ایک اسمال، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ضروری یہ ہوگا کہ آپ اپنا پاسورڈ چوز کرنے کے بعد میں اس پاسورڈ کو اپنے موبائل فون میں نوٹ بک ہوا کرتی ہیں، اس میں آپ اسے سیو کر کے رکھیں، یعنی ٹائپ کر کے رکھ لیجئے، کاپی کر کے رکھ لیجئے، یا پھر آپ اپنے کسی کاپی کے اندر، نوٹ بک کے اندر اسے ضرور لکھ کر کے رکھیے، تاکہ آپ جب ضرورت پڑے اسے پھر سے استعمال کر سکیں۔ اگر آپ یوٹیوب چینل اور اس طرح کے دیگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریکوری ای میل بھی ضرور یوز کریں۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے اکاؤنٹ ہوتے ہیں فیس بک کے، تو فیس بک اکاؤنٹ کو صرف موبائل نمبر پر یا صرف ای میل پر نہ رکھیں، بلکہ دونوں کے ساتھ رکھیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے تو ایک اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ دوسرے کے ذریعے سے اسے پھر سے ریکور کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کے لیے یہ معاون اور مددگار ہوئی ہیں تو انہیں آپ آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں یاروں کو سب کو شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ہمیں اپنی پیاری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کی انفارمیشن جو آپ کے لیے ضروری ہوئی ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔